नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मौज चैनल के एनआरआई टॉक शो के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हम एक ऐसे अप्रवासी भारतीय से बात करने जा रहे हैं जो यूएई के अबू धाबी शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने बहरीन में तकरीबन 3 साल और भारत के मुंबई शहर में तकरीबन 4 साल एचआर डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल पे काम किया है। ये भारत के बिहार स्टेट के सारण के निवासी हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई भी बिहार में ही कंप्लीट हुई है। आज हम इनसे बात करेंगे यूएई लेबर लॉ के उन महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जो इस साल के 2 फरवरी से लागू हुए हैं। तो आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं श्री रवि रंजन जी प्रताप का। नमस्कार। रवि रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौज चैनल के एनआरआई टॉक शो में शामिल होने के लिए और आपके इनिशिएटिव को, ताकि आपका एक्सपीरियंस देश से विदेश तक का सफ़र को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने मुख्य विषय पे बातचीत शुरुआत करें, रवि जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, मैं खास करके नव युवतियों को ये संदेश देना चाहूँगा, खास करके उनके लिए जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने वाले हैं या कर रहे हैं, कर चुके हैं और अपने कैरियर से रिलेटेड स्कोप्स ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। उनके लिए ये मेरा संदेश है कि घर से बाहर निकलिए, अपने राज्य से बाहर निकलिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इंडिया से भी बाहर निकलिए। अपने सभी रेफरेंस सीनियर्स जो आपके स्टूडेंट्स रहे हों, जो काम कर रहे हों किसी भी कंपनी में, उनसे रेफरेंस लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करिए, जॉब साइट्स इनका जितना हो सके इस्तेमाल करिए और कठिनाइयों से घबराइए नहीं। आप घर के बाहर के वातावरण में निकलेंगे तभी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन होगा, तो कठिनाइयों से घबराना नहीं है। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हैं। जो हमारे युवा दर्शक हैं और जो विदेशों में प्रस्थापन का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। चलिए रवि जी, शो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको इंडिया से बाहर आना पड़ा? जी, ये कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक अप्रत्याशित घटना थी जो कि काफ़ी सुखद था। मैं मुंबई में काम कर रहा था एक कंपनी में, सेम प्रोफाइल में लगभग। ऑफिस से आने के बाद मेरा डेली का रूटीन था कम से कम 1 घंटे सीवीज़ भेजना, ऑनलाइन चेक करना कंपनीज़ के ईमेल आईडीज़ या जो भी रेफरेंस हो सके, कम से कम 1 घंटे लगातार बिना पूछे मैं सीवी भेजता था। और ये अप्रत्याशित घटना ऐसा हुआ कि लगभग 1 साल बाद किसी कंपनी ने मेरे भेजे हुए सीवी को नोटिस किया, और वो भी इंडिया से बाहर की कंपनी, बहरीन की कंपनी। तो मेरा पहला जॉब जो था इंडिया के बाहर बहरीन में, और वो एक ऑल ऑफ सडन एक सुखद घटना थी, तो जिसकी वजह से मैं बाहर निकला इंडिया से। रवि जी, मुझे बहुत खुशी हुई जान करके कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो भी अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रयास को छोड़े नहीं, आप अप्लाई करते रहें। अगर रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं भी मिल रहा हो तब भी आप अप्लाई करते रहें, जो भी अपना प्रोफाइल्स है हर जगह आप भेजते रहें। और जैसा रवि जी को उनको सुखद परिणाम मिला, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा।
रवि जी, आप अबू धाबी में पिछले 7 साल से रह रहे हैं, जी। तो क्या आपको अबू धाबी में वह सब कुछ मिला जितना आपने एक्सपेक्ट किया था? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूं तो मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, उससे ज़्यादा मुझे कहीं मिला। तो मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ इस मुल्क का, इस शहर का, इस कंपनी का जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी तक के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत सहूलियतें मिली हुई हैं। रवि जी, आप परिवार के साथ अबू धाबी में रहते हैं, जी। तो आपके परिवार को यहाँ रहना कैसा लगता है? जी बिल्कुल, उन्हें कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, जब आप शिफ्ट करते हैं पहली बार, आप वही सिनेरियो इमेजिन करिए कि जब आप नया घर बसा रहे हो। तो जब हम नए नए आए थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी थी, हमें पता नहीं था रेस्टोरेंट्स, हमारे टेस्ट के खाने कहाँ पे मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक घर में जो डेली यूजेस के सामान होते हैं, तो वो हमें इकट्ठा करना था। तो शुरुआती के दिनों के बाद ये एक काफ़ी सुखद अनुभव है फैमिली के साथ रहना। चलिए, मतलब आपकी फैमिली और आप खुशहाल हैं अबू धाबी में। जी, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रवि जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अबू धाबी में आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हैं। धन्यवाद रवि जी, आपके देश से विदेश तक के सफ़र को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने मुख्य विषय पे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जो कि यूएई लेबर लॉ के महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। यूएई लेबर लॉ फर्स्ट टाइम 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद इसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, परंतु यूएई गवर्नमेंट ने 2022 के 2 फरवरी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसे हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके 2020 के पैंडेमिक कोविड-19 एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस आए हैं जिन्होंने भी यूएई गवर्नमेंट को अपने लेबर लॉ को मॉडिफाई करने के लिए प्रेरित किया है। तो हम दर्शकों, हम आपको बताएंगे क्या क्या मेन चेंजेस हैं, और आशा करते हैं इस जानकारी से आप किसी न किसी तरह से बेनिफिटेड होंगे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि लेबर लॉ क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है? लेबर लॉ आप समझ लीजिए एक लॉ है जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच एक रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें डिफाइन करती है। जैसे कि लेबर लॉ में आपके वर्किंग आवर्स डिफाइन होते हैं, वर्किंग डेज डिफाइन होते हैं, आपकी वेज, सैलरी, आपके राइट्स जो भी होते हैं जॉब से रिलेटेड, जो कि बेसिक राइट्स हैं, वो डिफाइन होते हैं। और लेबर लॉ इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, लाइक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट हो गया, या फिर आपका टर्मिनेशन नोटिस, रेजिग्नेशन नोटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेबर लॉ गवर्न करता है। तो रवि जी, यूएई लेबर लॉ के अमेंडमेंट में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं? इसमें आप कह सकते हैं 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि पहला है 6 टाइप्स ऑफ जॉब मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जी। 12 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें 3 इयर्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है विदाउट, जो पहले अनलिमिटेड था, अब 3 इयर्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल ऑफ कोर्स। इसमें एंड ऑफ सर्विस, जिसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस और आपके लीव्स में भी जी, लीव्स में भी कुछ चेंजेस, जो लीव्स में चेंजेस हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
जी अच्छा। रवि जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो 6 टाइप के जॉब मॉडल जो कि यूएई लेबर लॉ में इंट्रोड्यूस हुए हैं? जी, इसमें 2 पहले से थे, फुल टाइम और टेम्पररी। जी इसमें 4 और ऐड किए गए हैं, जैसे पार्ट टाइम पहले से नहीं था, जी शेयरिंग पहले से नहीं था, रिमोट पहले से नहीं था, फ्लेक्सिबल पहले से नहीं था। तो ये 4 चीज़ें ऐड की गई है इस जॉब मॉडल में। रवि जी, तो हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा 6 टाइप जॉब मॉडल के बारे में बताया। जी इसके अलावा यूएई लेबर लॉ अमेंडमेंट में तकरीबन 12 वर्क परमिट इंट्रोड्यूस हुए हैं, जी उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, इसमें 12 टाइप के वर्क परमिट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 2 टाइप के ऑलरेडी थे पहले से, जो एक्सिस्टिंग कन्वेंशनल टाइप के वर्क परमिट होते थे जी वो हैं। उसमें एडिशनली ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। जैसे कि आप एक्सपैट हैं, आपकी फैमिली है, उनके लिए वर्क परमिट इशू हो सकता है। जी जुवेनाइल के लिए वर्क परमिट इशू होगा, 15 to 18 जिनकी एज है, दे कैन टेक, वो काम कर सकते हैं। जी, उनमें भी क्लैरिटी आनी बाकी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और इसके अलावा जो यूएई जीसीसी कंट्रीज के एक्सपैट हैं, उनके लिए वर्क परमिट इंट्रोड्यूस किया गया है। इस तरीके से जैसे कि गोल्डन वीज़ा होल्डर्स, उनके लिए भी अलग से स्पेशल वर्क परमिट जी, है। उनके लिए भी वर्क परमिट है। तो एक्सपैट फैमिली जी आपने बताया जी। इसके अलावा वो अगर कोई पार्ट टाइम और पार्ट टाइम के लिए वर्क परमिट का, तो पार्ट टाइम के लिए स्पेशल वर्क परमिट होगा अलग से। जी, रिमोट वर्किंग के लिए कुछ ऐसा जी, है? उसके लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आप अपने ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं जी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं और से काम करना, और आपकी कंपनी और आप इस पे एग्री करते हैं, तो वर्क परमिट इशू किया जा सकता है। जी 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 बहुत अच्छा बात बताया रवि जी आपने। फ्रीलांस के बारे में भी कुछ वर्क परमिट है? जी, इसमें पहले फ्रीलांसर का नहीं था, अब वो भी ऐड किया गया है कि आप एज ए फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं। अब पहले आपको लिमिटेड स्कोप्स थे, आपको अपनी कंपनी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता था। अगर किसी भी वजह से आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत हो तो तभी वर्क परमिट इशू किया जा सकता था। अब आप इसमें एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी, क्लैरिटी आनी अभी भी बाकी है। अब फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वर्क परमिट जिससे हम कॉमन मैन डायरेक्टली बेनिफिटेड हैं, उसमें शामिल हैं पार्ट टाइम वर्क परमिट, रिमोट वर्क परमिट और फैमिली स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट। ये जो कुछ ऐसे वर्क परमिट्स हैं जिससे हम लोग लाभान्वित होंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूएई में हैं, जो 15 से 18 साल के बीच के हैं, उनके लिए भी जो स्पेशल वर्क परमिट मिलेगा, हमारे हिसाब से यह एक बहुत ही अच्छा मूव है स्टूडेंट्स के लिए। जी, एक और इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि मैं भूल गया ऐड करना, स्टूडेंट ट्रेनिंग जी, उनके लिए भी वर्क परमिट का प्रोविज़न बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग यानी जो अप्रेंटिस टाइप का। जी जी, इसमें जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं और वो ड्यूरिंग स्टडी वो काम करना चाहते हैं, पहले इसका प्रोविज़न नहीं था, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। जी दर्शकों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क परमिट है। इसको मैं सीधे कोरिलेट करूँगा हमारे भारत में जो इंटर्नशिप होता है, तो यहाँ भी अब इंटर्नशिप की तरह ही एक वर्क परमिट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट आप यूएई में
इंटर्नशिप करना चाहता है तो उनको स्पेशली वर्क परमिट मिल सकता है, जो कि पहले संभव नहीं था। ये एक काबिले तारीफ बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है यूएई गवर्नमेंट की जी, तरफ से। जी। जी धन्यवाद रवि जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। रवि जी, जी यूएई लेबर लॉ के अमेंडमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो होने जा रहा है उसमें ये है कि अभी ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पहले इशू होता था, अभी वो टोटली स्क्रैप्ड होकर के 3 ईयर फिक्स्ड रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा। ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो फिक्स टर्म 3 इयर्स का रिन्यूएबल ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये सभी एक्सपर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। जी, तो ये सभी एक्सपर्ट्स पे ये इक्वली एप्लीकेबल है। जी जी इस फिक्स 3 ईयर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेन चेंजेस होंगे और क्या क्या पॉइंट्स जो कवर होंगे, कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को इसके बारे में? जी, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें प्रोबेशन क्लॉज है 14 डेज का, इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, नेशनलिटी, कलर। इसमें मिनिमम वेज डिफाइन किए गए हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, कुछ वुमेन के लिए इक्वल पे का भी प्रोविजन है? जी, जैसा कि मैंने कहा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है इसमें कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ कलर, फेथ और रिलीजन, नेशनलिटी, वेज सिमिलर होंगे। कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन कंपटीशन क्लॉज भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। नॉन कंपटीशन क्लॉज ये एम्प्लॉयर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आमतौर पे कभी कभार होता है कि दो कंपनीज एक फील्ड में ही काम कर रही है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर कंपनी से एम्प्लॉय को एक्सट्रैक्ट करना, चाहे वो टाइम बीइंग के लिए ही हो। तो इससे क्या होता है कि जिस कंपनी से एम्प्लॉय छोड़ के जाता है उसे घाटा है। जी, तो इसमें एक लिमिटेशन है कि 2 साल तक आप जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उसमें आप स्विच नहीं कर सकते। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दर्शकों। तो ये एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही डिमांडिंग, जो कि बहुत पहले से ये डिमांड थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें। जी, जी, जी। एक महत्वपूर्ण चेंजेस ये है कि एम्प्लॉयर पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट्स होल्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है? ये पहले से भी लेबर लॉ में था, इसको और भी इम्प्रूव किया गया है, क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो पासपोर्ट हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, वो होल्ड नहीं कर सकते अपनी कस्टडी में। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन माना जाए। जी जी। जी दर्शकों, ये पहले हमने भी सुना है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर पासपोर्ट अपने कस्टडी में रखते थे, पर एज पर नए यूएई लेबर लॉ कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकते हैं। रवि जी, नए लॉ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वर्किंग अंडर प्रोबेशन पीरियड में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसमें है कि जो प्रोबेशन पीरियड है, इट कैनॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। जी, 180 डेज से ज़्यादा प्रोबेशन जो पहले भी था नहीं हो सकता है। जी, इसमें 14 डेज का नोटिस कंपलसरी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए विद इन प्रोबेशन। पहले ये था कि ड्यूरिंग प्रोबेशन आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, एक दिन की भी। अब उसे मॉडिफाई करके 14 दिन का मिनिमम नोटिस पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए अच्छी बात। इस नए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में वीजा इश्यूएंस से रिलेटेड कुछ बदलाव हुए हैं?
जी, वीज़ा के टाइप्स तो होंगे, बाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन हुआ है इसमें जो कि पहले नहीं था। जैसे पहले आपको लीगली आप 30 डेज स्टे कर सकते थे आफ्टर टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन और इन एनी सर्कमस्टांसेस, ओके, इन एनी कंडीशन यू हैव टू लीव द कंट्री विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज के बाद भी आप ओवर स्टे करते हैं तो पेनल्टी थी, फाइन थे। अब इसको मॉडिफाई करके 180 डेज 180 दिन तक का आपको वो टाइम फ्रेम दिया गया है जी, 180 डेज विदाउट ओवर स्टेइंग। हाँ जी, तो इस पे आपको कोई जुर्माना, कोई फाइन नहीं है। 180 दिन में आप नया जॉब ढूंढ सकते हैं या बाकी कोई भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर आप लोग भी जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो नोट करिए कि आप 180 दिन तक ऑलमोस्ट 6 मंथ आप लीगली यूएई में रह सकते हैं और उस दौरान आप नए जॉब भी ढूंढ सकते हैं या फिर कुछ और जो भी पार्ट टाइम काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं जो मेरे हिसाब से है कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जी, एंड ऑफ सर्विस जिसे हम यहाँ पे ग्रेच्युटी भी कहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं जैसे कि सेविंग स्कीम्स जी। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सैलरी का कुछ पार्ट या आपका कंट्रीब्यूशन उस सेविंग स्कीम में जाए। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग 50-60 साल की उम्र तक काम करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो 60 साल की उम्र में, वो रिटायरमेंट की उम्र में उनको कुछ फंड्स मिल जाएं। तो ये स्कीम्स पहले नहीं थे। एंड ऑफ सर्विस जो था वो कम्प्लीटली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था। अब इसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं तो एम्प्लॉय भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सेविंग स्कीम्स जैसे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में इसी तर्ज पे ऑलरेडी चीज़ें हैं, दो अलग अलग नामों से, जैसे प्रोविडेंट फंड या फिर सोशल सिक्योरिटी टाइप से हैं। तो ये यहाँ पे नहीं था जिसे इंट्रोड्यूस किया गया। जी रवि जी, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी चेंज होगा परमानेंट से 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, इससे हमारे ग्रेच्युटी और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जी, इस पे क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है कुछ चीज़ों पे। अब पहले जो एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेशन थी प्राइवेट सेक्टर में अलग थी, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग थी। पहले लेबर लॉ और फेडरल लॉ दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस थे। वो कुछ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी होती थी। लेबर लॉ में है सर्टेन डेज ऑफ बेसिक सैलरी आपको पेड होगी। अब ये यूनिफाई हो गया है। अब आपको जो 21 डेज की बेसिक सैलरी है फॉर फर्स्ट 5 इयर्स और फिर वो स्लैब 30 डेज, उसके बाद 30 डेज फॉर रिमेनिंग इयर्स का ऐसा कुछ। तो ऐसा कैलकुलेशन इसको यूनिफाई किया गया। जी मेरा सवाल ये है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा जी, परमानेंट से अभी 3 ईयर हम लोग मतलब नया, हर एक एम्प्लॉय एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जी, तो उनके जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का अमाउंट है अनटिल नाउ, उसका क्या होगा? जी, इस पे अभी क्लैरिटी इस पे भी आनी बाकी है और मोस्ट प्रोबेबली ये अरेंजमेंट्स विद इन द कंपनी होंगे जी। कि वो जो अभी तक की जो एंड ऑफ सर्विस बनी हुई है वो कंपनी के पास ही रहे और आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, 3 साल काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल, और जब आप आखिरी बार जब आप कंपनी छोड़ रहे हैं या टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस, तब आप कंप्लीट एंड ऑफ सर्विस जो अभी तक की कैलकुलेशंस हैं और जो नए लेबर लॉ के हिसाब से कैलकुलेशंस हैं वो उस टाइम ले लें। तो ये इस पे क्लैरिटी आनी बाकी है और ये विद इन द कंपनी अरेंजमेंट्स भी हो सकते हैं। जी दर्शकों, सो जैसा रवि जी ने बताया
एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और ग्रेचुइटी में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है, पर हम आशा करते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज के कारण जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट अमाउंट्स हैं उससे हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेविंग स्कीम में ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। बट आगे समय में पता चलेगा जब फर्दर क्लैरिफिकेशन इसके बारे में आएगा। रवि जी, यूएई लेबर लॉ के अमेंडमेंट्स में एम्प्लॉय के लीव्स पे भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, जो आमतौर पे यूजुअल लीव्स थे, एनुअल लीव, सिक लीव, वो एज इट इज़ ही है ऑलमोस्ट जी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे आपके मैटरनिटी लीव जी 45 डेज कम्प्लीटली पेड है, फिर 15 डेज हाफ ऑफ द पे, और इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो 90 डेज तक अनपेड लीव ले सकते हैं मैटरनिटी के लिए। पैटर्निटी लीव इंट्रोड्यूस की गई है 5 डेज का, वो भी कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। आप विद इन द 6 मंथ्स, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 6 मंथ्स तक कभी भी आप 1 दिन या 5 दिन या 2 दिन ऐसे करके आप 5 डेज का पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। कंपैशनेट लीव इंट्रोड्यूस किया गया है, एक्चुअली ये पहले से था, इसमें कुछ चेंजेस हैं। पहले था कि फर्स्ट डिग्री जो डिजीज हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल था जी। अब जो डिजीज हैं वो आपके सेकेंड डिग्री तक सेकेंड डिग्री जी एक्सटेंड किया गया है, तो आपको वो उस सिचुएशन में आपको लीव ग्रांट होगी जी जी जी। स्टूडेंट्स स्टडी के बारे में भी कुछ जी, स्टूडेंट स्टडी के लिए भी ये 10 डेज अप टू 10 डेज का स्टडी लीव और किन के लिए वो एप्लीकेबल है जी? ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे वर्कर्स या एम्प्लॉय जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो जी, उनके लिए 10 दिन का वो भी फ्लेक्सिबल है, कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या कम्प्लीटली 10 दिन एक बार में ले सकते हैं जी। चलिए दर्शकों, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और जैसा कि रवि जी ने बताया, फॉर मदर्स गुड न्यूज़ है कि आपको एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, और फादर के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो भी 5 दिनों का लीव ले सकते हैं। और गुड न्यूज़ उनके लिए जो हायर स्टडीज़ ड्यूरिंग वर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी 10 दिन का लीव प्रोविज़न है पर ईयर, विच इज़ मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात है और इनकरेजिंग है एम्प्लॉई के लिए जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो रवि जी, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई यूएई लेबर लॉ के अमेंडमेंट के बारे में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि जो दर्शक यूएई में हैं या जो यूएई के बाहर हैं, आपके द्वारा दिए हुए जानकारी से किसी न किसी तरह से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक दूसरे अप्रवासी भारतीय से और बातें करेंगे एक नए विषय पे। तब तक के लिए मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आप इसी तरह हमारे चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये उन ज़रूरतमंद तक पहुंच सके जो हमारे वीडियो में दिए हुए जानकारी से कुछ न कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।